की करते हैं, क्योंकि संभल में अब एक बार चर्चा तेज है कि क्या संभल का नाम बदलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि पहले सनातन युवक संघ ने इसका नाम बदलने की प्रार्थना की थी, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था और अब उसी ज्ञापन, उसी मांग का समर्थन उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सनातनी आस्था का केंद्र बना संभल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लगातार संभल का नाम बदलने की उठती मांग के बीच अब यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल का नाम बदलने की वकालत कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। ये पौराणिक नगरी है और वेदों में तो ये कहा है कि कलिक भगवान यहीं पर अवतार लेंगे। इस आधार पर यदि इसका नाम बदला जाएगा संभल का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कथन है उसका समर्थन करता हूँ। संभल का नाम बदलने के पीछे गुलाब देवी ने तर्क दिया कि वेदों में संभल के पौराणिक नामों का जिक्र है। यही 68 तीर्थ और 19 कूप है जो बताती है कि संभल हिंदू आस्था का प्रतीक था। श्री अयोध्या एक धाम है, श्री वृंदावन एक धाम है, उसी प्रकार से संभल भी एक धाम रहा है। इसमें 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं जो बराबर इनकी खोज जारी है और काफी मात्रा में ये चीजें सामने आई हैं। गौरतलब है कि जब से संभल में सनातनी आस्था के सबूत मिलने लगे हैं, तब से देश भर के लोगों के लिए ये सनातन का केंद्र बन गया है। पहले कई नेताओं और संगठन की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। ऐसे में अब इस कड़ी में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के साथ मारपीट की गई। सवाल बस इतना था कि क्या आप लोग इसी कॉलेज के हैं, आपके पास आईडी कार्ड है। ऐसे छात्र भड़क गए और मारपीट के साथ साथ कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की गई और तो और हमारे रिपोर्टर को रजिस्ट्रार के कैमरे में बंद भी कर दिया गया। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर पर हमला क्यों? महिला रिपोर्टर से बदसलूकी क्यों? यूनिवर्सिटी में छात्र हैं या फिर गुंडे? ममता राज में ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया गया। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारे संवाददाताओं के साथ गुंडागर्दी की गई। रिपब्लिक के सवालों पर भड़के छात्रों ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। रिपोर्टर से बदतमीजी की गई और रजिस्ट्रार ऑफिस में बंद करके रखा। सभी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्टर पिंकी को जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने टारगेट किया। उनसे वीडियो फुटेज को डिलीट करवाने की कोशिश की क्योंकि सवाल पूछा था, वो भी इतना कि जो छात्र यहाँ हैं क्या सभी के पास आई कार्ड हैं? ममता राज में बंगाल में ये पहली बार नहीं है जब सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया हो, उनसे बदसलूकी की गई, उन्हें धमकाया जा रहा हो। महिला रिपोर्टर होने पर भी सभी सीमाएं लांघ दी गई हैं। हमारे संवाददाताओं से बदसलूकी, उन पर अटैक के बावजूद हमारी टीम डरी नहीं। हमारे सवाल अभी भी बरकरार हैं। क्या सवाल पूछना जुर्म है और सवाल पूछने पर क्या मारपीट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता राज में मीडिया अनसेफ है और खबर दिखाएंगे तो हमला किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में आज होली से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान के जुमे की नमाज से पहले बढ़ाई सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रखेंगे कड़ी निगरानी।
देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया गया होलिका दहन। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। होलिका की परिक्रमा कर लोगों ने मांगी मन्नत। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ, नोएडा और संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटे हैं पुलिस के अधिकारी। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। लोगों के साथ खेली फूलों की होली। कहा, हर हाल में सत्य की जीत का संदेश देती है होली। संभल जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की 2 सदस्यीय टीम। रंगाई पुताई के सिलसिले में लिया मस्जिद का जायजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है रंगाई पुताई का आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई सालों के बाद खेली गई होली। एमयू के एनआरएससी क्लब में हुआ होली का कार्यक्रम। होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट। शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल पर संदिग्ध हालत में युवक का फंदे से लटकता मिला शव। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शाहजहांपुर में खेत में घुसे छुट्टा पशुओं को भगाने गया, जहां पहले से ही मौजूद शिक्षक और उसके दबंग बेटे ने कक्षा 5 के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। कर रहे हो, भोजन में मिलावट करते हो, भोजन में आप थूक जिहाद करते हो, भोजन में आप मूत्र जिहाद करते हो, और जो है परिक्रमाओं में आप नाम बदल के रेस्टोरेंट बनाते हो, आप हर जगह पे मिक्सिंग करते हो। अब त्योहारों में बोले होली मुबारक, कैसे ठाकुर जी क्या कहेगा इसको? तो हम तो ये कहेंगे, और ये इसके पीछे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी की भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। जब ईद आएगी और हमें लगेगा कि हमें किसी को मुबारकबाद देना चाहिए तो हम ईद मुबारक कहेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे लायक, जब हमारे मन में संतोष होगा कि हमारे त्यौहार का सम्मान है तो हम भी करेंगे। नहीं तो तुम अपना त्यौहार मनाओ, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। नो मुबारक, ओनली शुभकामनाएं। क्योंकि कुछ लोग जो है आपकी इस भाषा से कहने का समर्थन भी दे रहे हैं कि हाँ होली शुभकामनाएं होनी चाहिए, मुबारक नहीं होना चाहिए। तो शुभकामना क्या है? शुभ माने अच्छा होना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि होली सबके लिए शुभ हो। सब में तो वो भी आ गए जो इस देश में रह रहे हैं। अगर हम सबके लिए शुभकामना कर रहे हैं तो वो भी आ गए। तो हम तो सभी के लिए कह रहे हैं कि होली सबके लिए शुभ हो, पर मुबारक हम नहीं कह सकते। होली अब मिलावट नहीं कर सकते। वो यहाँ कोई अर्धनारीश्वर की पूजा थोड़ी हो रही है कि आधे महादेव आधे नारी, वो सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ तो वही सिस्टम चलेगा, होली की शुभकामना। और आपके चैनल के माध्यम से आप सब सनातनियों से कह रहा हूँ, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, और सनातनी उत्सवों को सनातनी तरीकों से मनाएं। और फिर कह रहा हूँ, होली का त्यौहार नशा का त्यौहार नहीं है, शराब का त्यौहार नहीं है, मांस का त्यौहार नहीं है। होली का त्यौहार अपने सनातन को जानकर अपने बच्चों को सनातनी बनाने का त्यौहार है। इसलिए कहता हूं होली की शुभकामनाएं। और देखिए इधर बाबा बागेश्वर भी होली के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। कथा वाचन के दौरान उन्होंने गरीब बच्चों को खेलने के लिए पूरा मंच दे दिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व का संदेश भी दिया। क्या कहा, जरा सुनिए।